जय भीम साथियों, मैं करतार सिंह बड़ाना आज़ाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाजवादी शांति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। दोस्तों, आए दिन आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अभी तक तो भ्रष्टाचार था, रेप हो रही थी, बलात्कार हो रहा था। अब तो जो है कि यह सरकार जो है जिस तरीके से रेप करवा रही है, भ्रष्टाचार करवा रही है, अब जो है कि हमारे चुनाव आयोग भी इसमें शामिल हो गया है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं हम माननीय राहुल गांधी जी जिस तरह से इस चुनाव आयोग का भ्रष्टाचारी का जो पर्दा खोल रहे हैं, इनका जो है कि सबूत पे सबूत दे रहे हैं, फिर भी गोदी मीडिया जो है और यह चुनाव आयोग जो है बिल्कुल आँख मूंद कर कान मूंद कर बिल्कुल यह अंधी बहरी बनकर पड़ा हुआ है। और जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबूत के तौर पे जो पूरी जो है कि बायोडाटा पूरा बनाकर, डेटा देकर पूरा बनाकर चुनाव आयोग को सुपुर्द किए थे, उसको उस चीज़ को नहीं ध्यान देते हुए चुनाव आयोग आज जो है कि नकार दी है कि हमें कोई सबूत चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तभी जो है कि मैं कोई कार्रवाई करूंगा। उन्हें एफिडेविट देने के बाद भी या कोई इस तरह की बयान देते हुए चुनाव आयोग पे यह बहुत ही बहुत ही दुर्दनीय है, बहुत ही दयनीय है हमारे देश के लिए। क्योंकि जब जिस पे हमारा जो है कि पूरा देश भरोसा करता है, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र का एक व्यवस्था दिए, स्वतंत्र का व्यवस्था दिए कि हमारे देश के जो पहले जिस तरह से रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब जो है कि वोट की पेट से, ईवीएम की पेट से जो है कि राजा पैदा हो रहा है, उसी में जो है कि डाका डाला जा रहा है। जिस पे हमारा पूरा देश भरोसा कर रहा है चुनाव आयोग पे, वो जो है कि धोखा दे रही है। उस तरह के इतना बड़ा जो संस्था है कि जिस पे पूरा देश जो है कि टिका हुआ है, ये भी जो है कि सत्ता से मिलकर और इस तरह की बयान दे रहे हैं। आकर प्रेस वार्ता में जो कल जिस तरह से चुनाव आयोग बयान दिया है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें इस पे कि वोट की चोरी हुई है। मैं आप लोग बता दूं, कहीं राहुल गांधी जी बता रहे थे कि बिहार में जो है कि जो जिंदा है उन्हें मृत्यु घोषित करके और उनके जो वोट लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। और राहुल गांधी का उनके साथ वीडियो वायरल हो रहा है कि वो उनके साथ चाय पी रहा है। बताइए, जिस व्यक्ति को मृत्यु घोषित कर दिया गया है वो राहुल गांधी जी के साथ बैठकर चाय पी रहा है। अब इससे बड़ा एफिडेविट आपको क्या दिया जाए कि वोट में जो है कि धांधली हो रही है। कहीं कहीं जो है बिहार में किसी का 10 नाम है वोटर लिस्ट में, 10 20 वोट दे रहा है, फर्जी वोट दे रहा है। उसको मीडिया यह चुनाव आयोग कह रहा है कि हो सकता है किसी का 1 से 2 नाम हो सकता है, किसी का 4 नाम हो सकता है, मगर वो वोट एक ही देगा। इस पे भी राहुल गांधी जी ने एक वीडियो वायरल किए हैं। बताएं, वीडियो जो है अपने फेसबुक के माध्यम से जो है कि इंस्टाग्राम टोटल जो है कि आईडी के माध्यम से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए हैं कि एक व्यक्ति जो है कि जाता है और ईवीएम में जो है कि 8 बार जो है कि बटन दबाता है, 8 बार वोटिंग करता है। वो वीडियो बना कर दिखाकर जो है कि गिन करके दबा रहा है और 8 बार जो है कि फर्जी वोट वो मारा है, दिया है, ईवीएम का बटन दबाया है। तो यहाँ तक भी चुनाव आयोग झूठी हो गई। और अब जो है कि चुनाव आयोग एक और जो है कि कह रही है कि इसका जो एफिडेविट दीजिए कि यह घटना हुई है, चोरी वोटों में चोरी हो रही है, ईवीएम में चोरी हुई है। तो अखिलेश जी ने पूरा एफिडेविट बनाकर चुनाव आयोग को सुपुर्द कर दिए, फिर भी इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस अखिलेश यादव जी के जो है कि इस एफिडेविट को बिल्कुल नकार दिया गया चुनाव आयोग द्वारा। अब किस चीज़ का एफिडेविट आपको दिया जाए, किस तरीके से आपको दिया जाए, आपके मन में जो खोट है उसको किस तरह से निकाला जाए, अब जो है कि चुनाव आयोग इस पे प्रेस वार्ता करके बताए, ताकि उसके दिमाग में जो खोट है, चुनाव आयोग के दिमाग में जो खोट है, उसको निकालने का किस तरीके से उसको निकाला जाए वो खुद बताएं। अब देखिए, चुनाव आयोग कह रही है कि
अब समय ख़त्म हो गया है। जिस समय आप लोगों को इसका विवरण देना था, 2024 के चुनाव की विवरण मांग रही है, कह रही है कि 2024 में आप लोगों को इसको बताना चाहिए था कि जिस समय चुनाव हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, उस समय आप लोगों को बताना चाहिए था। जिस समय गिनती हो रही थी उस समय आपको बताना चाहिए था, एप्लीकेशन देना चाहिए था, कि इस पर आवाज़ उठाना चाहिए था कि वोटों की चोरी हो रही है। अब तो उस समय नहीं बताए। ये बताइए कि यह चुनाव आयोग किस लिए है? चुनाव आयोग का जिम्मेवारी क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, अगर राजनीतिक पार्टियाँ ही चुनाव आयोग में धांधली जो हो रही है, और या चुनाव आयोग का वोटिंग कराए, चुनाव आयोग का जो है कि जो काम है वो पार्टियां करने लगे, तो चुनाव आयोग की मतलब क्या होती है? आप लोग बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि अगर आप पार्टियां अगर चुनाव आयोग का काम करने लगे तो चुनाव आयोग किस लिए बना है, यह संस्था किस लिए है? जब आपसे जिम्मेवारी नहीं संभल रही है तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और देश से माफ़ी मांग लेना चाहिए। आपने राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगने की बात कही है, किस आधार पे आपने माफ़ी मांगने की बात कही है? एक तो चोरी, उसमें सीना चोरी। माफ़ी तो आपको मांगना चाहिए पूरे देश से, और आकर आपको मीडिया के सामने कह देना चाहिए कि इस तरीके से चोरी हुई है, कौन कौन इसमें शामिल है। मैं कह दे रहा हूँ कि अगर समय एक जैसा नहीं होता है, आज आप भाजपा संरक्षण में चले गए हैं, भाजपा की जो है कि आप भाजपा के लिए आप काम कर रहे हैं, आने वाला समय में भाजपा ही नहीं रहेगा हमेशा आपको बचाने के लिए। तो आपके साथ साथ जितने कर्मचारी हैं उन लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को भी बेचारों को आप फंसा रहे हैं उसमें। जब जांचें होने लगी, सरकार सत्ता गिरेगा, ख़त्म होगी, जांचें होगी, तो सब जो है कि अधिकार जितने आपके नीचे काम करने वाले हैं और आप हैं, सबकी हिसाब होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर अभी समय है, अभी जो है कि जनता जो है कि आपको समय दे रही है। जनता आपको जो है कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो देख रहे हैं विरोध हो रहा है, तो जनता अभी आपको समय दे रही है। आप सुधर जाइए, सामने आकर प्रेस वार्ता करके खोल दीजिए कि कौन चोर है जिसके दबाव में आप आकर इस तरीके से काम हो रहा है, और साफ साफ बता दीजिए 2024 के चुनाव में चोरी हुआ है कि नहीं। अभी भी समय है। अगर यह जनता की बहुत बड़ी दिल है, जनता आपको माफ़ कर देगी, और यह जनता माफ़ कर देगी तो आने वाला समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सरकारी गवाह बन जाइए, जो चोर है उसको पकड़वाने में के काम करिए, जो सच्चाई है उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एक जो है कि सामाजिक तौर पे एक चुनाव आयोग का अध्यक्ष बन के आप जो है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर जो है कि कोई ब्लेम ना लगाए। जो सही है उसको आप कहिए, नहीं तो अब जनता जाग जाएगी जिस दिन। आप देखे कि बंगाल का क्या हाल हुआ था, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ था। जनता जब जाग जाएगी तो आपको छुपने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से ही सब कुछ है। मैं तमाम भाजपा के लोगों के लिए भी मैं यही बात कह रहा हूँ, कब तक आप लोग चोरी करेंगे? आप लोग अब तक चोरी कर के जनता के आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, आप लोग की चोरी को पकड़ चुकी है। अब आपका दाल नहीं गलने वाला है, और अब आपकी चोरी छुपने वाला नहीं है। अब सभी आपके सामने, सब जो चोरी किए हैं सब आपका जो जनता के सामने उजागर हो गया है। राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने आपका जो है कि सारा भंडा जो चोरी किए हैं, सब कुछ सारा भंडा फोड़ चुके हैं। अब आप कोई भी चाल चलेंगे, जनता आपके चाल में फंसने वाली नहीं है, आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। इस बार आपके बिहार के चुनाव में ही पता चल जाएगा, जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आपका जो है कि बिल्कुल पत्ता ख़त्म हो गया है। भाजपा वहाँ एनडीए के सरकार ख़त्म होगी, और वहाँ जो है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह बिल्कुल कन्फर्म है, और चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। और चुनाव आयोग आप भी समझ जाइए, आपका भी
जो आने वाला भविष्य जो है वो भी खतरे में दिख रहा है, अगर अभी भी समय नहीं संभलेंगे तो। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आजीवन नहीं होता है। कोई भी सरकार बनती है तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होता है। 5 साल बाद जनता के हाथ में आ जाएगा पूरी चीज़। आप कितना ही चोरी करेंगे, जब जनता अपने आप पे आ जाएगी तो आपके ईवीएम में से जो जितने चोरी हुई है, आप कह रहे हैं कि मैं कैमरा नहीं दिखाऊंगा, जो बूथों पे कैमरा लगा था मैं उसका विवरण नहीं दूंगा, कैमरा जो वीडियो बनी थी उससे हमारी महिलाओं के जो है कि प्रति एक जो है कि गलत ये होगा, मैसेज पहुंचेगा। जब ऐसी बात थी तो आप कैमरा लगाए ही क्यों उसमें? क्या आपने महिलाओं से पूछा कि आप वोट देने आएंगे, मैं कैमरा लगा दूं उसमें? यह बिल्कुल गलत है। इस तरह को उलझुल बात करके आप निकल नहीं सकते। यह काम है मीडिया वाला, जो है कि गोदी जो मीडिया है, इन लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी संभल जाइए। समय परिवर्तन हो, टाइम नहीं लगेगा। जितने मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया वाले जो हैं, जो सत्ता के दलाल बने हुए हैं, सबकी हिसाब लिया जाएगा। यह जनता हिसाब लेगी। यह जनता की वजह से आप लोग भी हैं। और भारत देश का जो है कि चौथा स्तंभ जो है आपको माना गया है, तो आप इस तरह की ना करें कि जो है कि आपको बदनामी हो और आने वाला समय आपके लिए खतरा हो। सब लोग की जांच होगी। सब लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं सबका उजागरण होगा। जनता अब जान चुकी है, जाग चुकी है। अब किसी का दाल गलने वाला नहीं है। समझ में आ जाएगा बिहार के चुनाव में आप लोगों को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। समय है अभी भी। सच्चाई जो है उसको बोलने का काम करें, नहीं तो जनता अब ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। समय आ गया है। और मैं सभी सम्मानित साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, जितने तमाम जो है कि सामाजिक जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, कृपया करके आप लोग जो है कि हमारे जो इस आवाज़ को जितना हो सके आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि जिस तरह के भ्रष्टाचार जो हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार यह सरकार करवा रही है, या चुनाव आयोग जिस तरह से सरकार से मिली हुई है, इन लोगों का ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग जो है कि करेंगे और जनता करेगी। आप लोगों से यही आग्रह है, आप लोग गलत का विरोध करिए, और विरोध नहीं कर पा रहे हैं, जो विरोध कर रहा है उनका सपोर्ट करिए, उनके तमाम जो बातों को, आवाज़ों को बढ़ाएं, आगे शेयर करें, ताकि हमारे देश की जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो, निष्पक्षता से चुनाव हो, चुनाव आयोग जो है कि स्वस्थ निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग हो, किसी का पक्षधर न हो, चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का गुलाम न हो। आप लोगों से यही निवेदन है, आग्रह है। दोस्तों, फिर जो है कि मैं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर आऊँगा, और जब तक मैं हूँ सबका आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। इन सब के जो है कि जितने दलाल हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सरकार के जो है कि जितने गुलाम हैं, मैं किसी को गलत नहीं करने दूंगा, और जहाँ तक है मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। जय भीम, जय समाजवाद।